अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जी मैं हाज़िर हो गई हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। और काइंडली जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरी बर्थडे थी रात को, तो अली ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। This is for you, my begum. Thank you so much. Happy birthday. Happy birthday. अभी happy birthday करते हैं. Happy birthday कह दो. Thank you मामा, so much. happy birthday मामा. वो टेबल पकड़. इधर में आने कर ले. Happy birthday कह दो मामा को. Happy birthday मामा. हर साल ही रात को 12 बजे अली सरप्राइज़ देते हैं और इस दफ़ा अली थोड़ा लेट हो गए, तो 12:30 हो गए थे। मैं समझी अली भूल गए हैं और ये कुछ बिज़ी भी थे अपने कामों में, तो ये घर थोड़ा लेट आए थे, तो मुझे लगा कि अली भूल गए हैं, लेकिन उनको याद था। और वो आते हुए जो है ना ये मेरे लिए बलून्स और केक और फ्लावर वगैरह लेकर आए थे, तो सब रूम में ही आ गए थे क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। उसे अपने कार्टून वगैरह देखते ही सो गया, वरना उसने बहुत कुछ सोना था। और आयरा जाग रही थी क्योंकि आयरा थोड़ा लेट ही सोती है। ये छोटी छोटी चीज़ों की वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bobby. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. मामा पापा सो रहे थे तो उनको नहीं उठाया था अली ने, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो अली और मूसा के चाचू थे, हम लोगों ने मिलके जो है केक वगैरह कट कर लिया था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं यहाँ पे किचन में आई थी अपना नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। आयरा सो रही थी और मूसा जो है वो साथ में गया था क्योंकि वो रात को टाइम से सो गया था। और यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह भी सारे धुल रहे थे और उनकी सफाइयाँ वगैरह भी हो रही थी। तो मैं भी किचन में जो मेरे काम थे सारे छोटे छोटे वो करना शुरू हो गई। और टोकरी में जितने भी आंटी हैं सारे बर्तन वगैरह धोए थे वो मैं उठा के जो है ना वो जब थोड़े ड्राई हो जाते हैं साथ ही लगा देती हूँ, क्योंकि दोपहर को फिर उन्होंने धोने होते हैं, तो फिर जो है ना वो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए साथ साथ ही उनको उठा के रखती रहती हूँ मैं। क्या हुआ माँ? मैं देती हूँ माँ। उसा उठते साथ ही शाही मेवा खाना शुरू हो गया। टेबल पे पड़ा इससे देख लिया। और मैं तो कैंडीज़ और ऐसी चीज़ें जो है ना इसे बचा के रखती हूँ, घर में पड़ी होती हैं और इसको पता भी है कि किधर पड़ी होती हैं। इशारा करके मुझसे मांगता है, लेकिन मैंने उसे नहीं देती। वो सामने ही पड़ा था तो इसने इतनी ज़िद की, मुझे उसे खोल के देना पड़ा फिर। और फिर ये कितनी देर नाश्ता नहीं करता जब ये इस तरह की चीज़ें खा लेता है। मुझे फिर बस इसके पीछे पीछे फिरना पड़ता है और ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर मैं अपने लिए कहवा बनाने लगी थी। आजकल जो है मैं कहवा पीना स्टार्ट किया हुआ है। नाश्ते से आधा घंटा पहले मैं कहवा बना लेती हूँ अपने लिए। और अगर मुझे इससे इफ़ेक्ट हुआ तो मैं इसकी जो है ना रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ और इसको किस तरह से पीना है। फ़िलहाल तो मैं इससे तकरीबन 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया मैं इसे पी रही हूँ। और ये वेट लॉस और बेली फ़ैट के लिए बड़ा अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना पीना शुरू किया हुआ है। वॉक वगैरह करने से आपका वेट तो कम हो जाता है, लेकिन जो बेली फ़ैट है ना वो नहीं जाता, क्योंकि ये एक्सरसाइज से ही होता है। और एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं है और ना ही मुझे बच्चे करने देते हैं। बहुत कम होता है कि मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो भी कभी कभी इत्तेफाक होता है जो मैं कर लेती हूँ, और ऐसे तो कोई जो है ना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब डेली करें तो फिर जाके कहीं फ़र्क पड़ता है। तो मैं नाश्ता वगैरह कर लिया था और नाश्ते वगैरह से फ्री होकर साथ ही दोपहर के खाने की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं सैलेड कट करने लगी थी। आज बारबेक्यू राइस बना रहे थे, तो उसके साथ इस तरह से ब्रीक कट किया हुआ सैलेड सब बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैं बस यहाँ पे वही कट कर रही थी। खीरा, मूली और टमाटर को इस तरह मैंने कट कर लिया। ये फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग है। और फ्राइडे को जो है ना जैसे ही घर के मर्द जो हैं वो जुमा वगैरह पढ़ के आते हैं, तो उनके आने से पहले खाना वगैरह तैयार होता है। और फ्राइडे को चावल ही मस्ट बनते हैं। और मेरी अम्मी की तरफ भी इसी तरह था कि हर जुमे चावल ज़रूर बनते हैं, और यहाँ पे भी इसी तरह से है कि फ्राइडे को चावल मस्ट हैं। बाकी भी अंदर अंदर और दिनों में भी बन जाते हैं, लेकिन जुमे वाले दिन तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि ना बने। ज़्यादातर फ्राइडे को बिरयानी बनती है, क्योंकि बिरयानी सब शौक़ से खाते हैं, और जब बिरयानी से दिल भर जाए तो अंदर बारबेक्यू राइस और पुलाव भी चल जाता है। इसमें मैंने बिरयानी मसाला भी डाला है।
अच्छा चाट मसाला भी डाला और क्या कहते हैं टिक्का मसाला नहीं, अच्छा तभी रेड वो भी डाला, घर के मसाले भी डाले। अच्छा बारबेक्यू राइस बनाने के लिए चिकन को पहले मैरिनेट करना पड़ता है, तो मामा ने सुबह ही चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था और वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने किस तरह से किया। दही के अंदर जो है सारे मसाले वगैरह डाल के इसको रख दिया था और उसके बाद इस तरह से इसको चूल्हे पर रख दिया और नीचे इसके कोयला जो है ना वो भी रखा हुआ था, क्योंकि कोयले की धुनी भी देनी थी तो उसको जो है गर्म करने के लिए रखा हुआ था। चावल वगैरह को भिगो के पहली साइड पे रख दिया था और इसके साथ जो है ना मैंने धनिया और पुदीना के भी पत्ते वगैरह तोड़ के तो उनको भी धो के साइड पे कर दिया था। ऐसे काम मैं पहले ही कर लेती हूँ। और इसके साथ ही आलू वाला दही बनाना था, तो उसके लिए अच्छी तरह से आलू को धो के उसके छिलके उतार के हम लोग जो है ना उसको बारीक बारीक कट करके तो उसको बॉईल कर लेते हैं। और इस तरह से आलू जो है ना वो इक्वल साइज़ में कट भी हो जाते हैं और आराम से जो है ना बाद में उनको दही में डाल लो। तो यहाँ पे जो राइस वगैरह बनने स्टार्ट हो गए थे और जब प्याज को अच्छे से भून लिया था तो उसके अंदर जो है वो ज़ीरा, नमक और इस तरह से जो स्पाइसेस वगैरह थे थोड़े वो डाल दिए। मुझे तो रेसिपी नहीं बनानी आती, वो मैं पास खड़े होकर देख लेती हूँ, तो देखने से भी पता चल जाता है आपको कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी है। वैसे तो पहले बनाए हुए हैं तो मैंने देखे भी हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों का नहीं पता था जो मैंने अब नोट कर ली हैं। तो एक तरफ जो है चावलों के पानी को इस तरह से पकने के लिए रखा हुआ था और दूसरी साइड पे जो चिकन है वो अच्छे से भून लिया था और वो बिल्कुल गल गया था। तो अब उसके अंदर जो है ना कोयले की धुनी देनी थी, तो इसको उतार के इस तरह से ब्रेड के स्लाइस पे कोयलों को रख के तो उसकी धुनी देंगे। अब जुमे वाला दिन ना बहुत बिजी दिन होता है, क्योंकि उस दिन सब घर पे भी होते हैं और जुम्मा पढ़ने के लिए जाना होता है, तो लेके कपड़े वगैरह भी निकालने होते हैं और अंदर ही खाना भी जो है ना वो प्रॉपर टाइम पर रेडी होता है। तो मैं और मामा जो है ना फिर किचन में लगी होती हैं और अंदर ही बच्चे तंग कर रहे होते हैं, कभी एक को देख रही होती हूँ, कभी दूसरे को देख रही होती हूँ। पहले आयरा इतना तंग नहीं करती थी, लेकिन अब आयरा ने भी बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया है। जब मैं इसे वॉकर में बिठाती हूँ तो मूसा उसको मारता है, उसको बैठने नहीं देता और जब वो लेटी होती है तो वो थक जाती है तो रोना शुरू हो जाती है। तो बस इसी तरह से है ना, कभी एक को देखती हूँ, कभी दूसरे को देखती हूँ। तो यहाँ पे चावल जो है ना वो दम से उतार लिए थे और मामा और मैं देख रही थी कि चावल जो है गल गए हैं या नहीं, क्योंकि ये नए चावल हैं और नए चावलों को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इनको थोड़ा खड़ा खड़ा रखें तो फिर ये जो है थोड़े खिले बनते हैं, वरना ये आपस में जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे चावल जो है ना वो रेडी हो गए थे, बहुत मज़े के बने थे और दही वगैरह भी सारा कुछ जो है ना वो बना लिया था और सब बैठे खाना वगैरह खा रहे थे। वैसे जब मैं खाना खाती हूँ मूसा को साथ बिठाती हूँ तो वो उठ के भाग जाता है, लेकिन जब वो देखता है ना कि सब बैठे खाना खा रहे हैं तो बस फिर उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही आके बैठ जाता है, बल्कि रो रहा होता है कि मुझे इस जगह पे बिठाएं चेयर पे अपने साथ ही। क्योंकि बच्चे जो है ना देखा देखी सब कुछ करते हैं, सीखते भी हैं, तो वो देखता है कि सब स्पून से खा रहे होते हैं। अगर मूसा को स्पून नहीं मिलती तो वो खुद ही उठ के जाता है दराज खोल के, तो वो वहाँ से स्पून ले आता है। उसको हर चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी है, और स्पून ना मिले तो फोग ही ले आता है। तो फिर मैं उसको बिठाती हूँ और उसको छोटी स्पून इसकी ला के देती हूँ। तो खाने शाने से फ्री होने के बाद जो है मैंने सारे बर्तन वगैरह उठा के जो छोटे किचन में रखे और ये सारा टेबल वगैरह क्लीन किया। चूल्हा बड़ा गंदा हो रहा था तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा गर्म ही है, इसी तरह से उसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर खाना बनाते जो है ना कुछ गिर जाता है, कभी चाय और दूध वगैरह में उबाल भी आ जाए तो सारा जो है ना चूल्हा गंदा हो जाता है और उस तरह से बिल्कुल जुड़ जाता है। तो साथ ही मैंने कहा इसको साफ़ कर लेती हूँ, गरम गरम जो है ना वो जल्दी साफ़ हो जाता है। और बर्तन धोने वाली जो लोहे वाली कुची थी उसके साथ मैंने इसको अच्छे से रगड़ लिया और फिर उसके बाद इस पर गीला कपड़ा मार दिया तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया। तो किचन वगैरह से फ्री होने के बाद मैं बच्चों को लेके बाहर लॉन में बैठ गई थी। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी तो मैंने कहा चलो बच्चों को लेके बैठती हूँ। जब से सर्दियाँ आई हैं मैंने बच्चों की एक दफ़ा भी ऑयलिंग नहीं की, क्योंकि सर्दियों में इतनी सर्दी होती है कि कैप से सर कवर किया होता है आयरा का भी, और मूसा चाहे कैप ले ना ले उसको भी मैं नहीं लगाती थी फिर कि पता नहीं इतनी सर्दी है आज उसको नहलाया भी जाना है कि नहीं। तो जिस दिन धूप निकलती थी मैं उसी दिन उनको ज़्यादा नहलाती थी। बच्चों के लिए तो सर्दी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ऑयल ना लगाने की वजह से दोनों बच्चों के बाल इतने ड्राई हो गए थे तो मैंने कहा चलो धूप आज काफ़ी तेज़ है तो आज सही टाइम है इन दोनों की ऑयलिंग कर देती हूँ। आयरा तो इतना ज़्यादा हिल रही थी कि 2-3 दफ़ा मेरे हाथ से गिरने लगी थी, क्योंकि उसे अभी ठीक से बैठना नहीं आता तो मैं इसे बड़े अच्छे से पकड़ा हुआ था।
बच्चों को फ्रेश वगैरह करने के बाद मैंने सुला दिया था और उसके बाद जो है वो रूम के कुछ काम थे जो मैंने वो किए। मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ। लॉन्ड्री भी करने वाली थी। बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको धोना पड़ता है, क्योंकि इनके तो डेली चेंज करने पड़ते हैं और कपड़े भी इतने ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से फिर मैं साथ साथ जो है ना उसको धोती रहती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं कुछ चीज़ें रख के बैठी हुई थी। मेरे देवर ने ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज़ें भेजी हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले तो ये वाइट कलर का बहुत प्यारा सा बैग है। ये लेदर का बैग है और इतना सॉफ्ट और हसीन तरीन बैग है ये, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें स्पेस भी है, मतलब आप आराम से इसमें कोई भी चीज़ वगैरह रख सकते हैं। तो इसके साथ ही ये इस तरह से एक पाउच दिया हुआ है। अंदर एक इस तरह से छोटी सी पॉकेट है और इसके साथ ही ये इस तरह से पाउच है। इसमें आप मेकअप भी कैरी कर सकते हैं और ग्लासेस कुछ भी रख सकता है बंदा। तो ट्रैवल में भी कहीं जाना हो तो आप इसको अकेला यूज़ करना हो तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ इसके जो है वो स्ट्रैप दी हुई है। काफ़ी दिन की चीज़ें आई हुई थी और मैंने सोचा था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, तो बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज फिर मैंने सोचा कि चले मैं इसकी वीडियो बना के लगा ही देती हूँ। ये बैग्स वगैरह और ये सारी चीज़ों की उसने पहले पिक्चर्स भेजी थी और फिर इसको सिलेक्ट किया था, और बहुत ही क्लासी बैग है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस तरह के बैग्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, आप इसमें आराम से कुछ भी रख सकते हैं। छोटे बैग्स भी लिए प्यारे लगते हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ जो है ना फिर उससे गुजारा नहीं होता। उसके बाद ये ऑटोमेटिक कलर है, ये हमने मंगवाया था। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है तो ज़्यादातर जो है ना बाल कर्ली करते हैं, और कलर से ना जो दूसरे वाला था ना हमारे पास उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ऑटोमेटिक कलर से तो वैसे ही बाल जो है ना बड़े फास्ट कर्ल हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छा कलर है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बाल कर्ल करके भी इसे दिखाऊंगी। मैंने इसे 1-2 दफ़ा ट्राई भी किया, पहले भी मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, और इसके जो है ना रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद जी ये ब्लैक कलर में ये बैग मंगवाया है। ये बेसिकली बेबी बैग है, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों के हिसाब से बहुत बेस्ट है। तो मुझे चाहिए था कोई बड़ा बैग और काफ़ी ज़्यादा जिसपे पॉकेट्स भी हों, और बच्चों की अगर मैं कहीं बाहर जाना हो तो बच्चों के हिसाब से भी उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएं। तो ये भी बहुत प्यारा बैग है, और इसमें जो है ना बच्चों के 1-2 ड्रेस भी रख सकती हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है स्पेस है। अगर कहीं ट्रैवल वगैरह पे जाना हो तो एक आधी ड्रेस जो है मेरी भी इसमें आ सकती है। इसके अलावा मेकअप वगैरह ज्वेलरी आराम से इसमें आ सकती है, लेकिन बच्चों के हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है। इसमें 2 पॉकेट्स उन्होंने फ्रंट पे दी हुई हैं, तो यहाँ पे जो है ना बच्चों के मैं फीडर भी रख सकती हूँ, और वैसे भी इसमें कुछ मैं डाल सकती हूँ। और इसके अलावा एक बाहर वाली साइड पे ये वाली पॉकेट है, और साइड्स पे भी इस तरह से उन्होंने इसकी 2 पॉकेट रखी हुई हैं, और अंदर जो है इसकी एक बड़ी जिप है, और उसके अंदर भी 2-3 पॉकेट्स हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस है, और साथ ही इन्होंने ये स्ट्रैप भी दी हुई है। इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़नी क्योंकि बैग भरा है, इस तरह ही लिया हुआ बहुत प्यारा लगता है ये। बाकी तो मेरे पास जो है काफ़ी बैग्स हैं, लेकिन मुझे जो है ना मेन इस तरह के बैग की ज़रूरत थी जो मैंने मंगवा लिया। तो मुझे कुछ ख़ास नहीं चाहिए था। ये बैग मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ। उन्होंने बैक साइड पे भी इस तरह से पॉकेट रखी हुई है, और इसमें भी जो है काफ़ी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं हम। मुझे पिक्चर सेंड की थी मेरे देवर ने, तो बल्कि पूरी पेज का उसने मुझे जो वेबसाइट थी इसकी उसका लिंक ही भेज दिया था। तो वहाँ पे इस तरह के 2-3 कलर में बैग थे, लेकिन उनका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था। तो जब मैंने इस बैग को देखा ना तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा यही लगा, ब्लैक कलर में भी था, और ऊपर से जो है ना इसका डिज़ाइन और बाकी सब भी मुझे अच्छा लगा। इस तरह से उन्होंने एक अंदर रखने के लिए ये मैट सा है, कुछ ये भी दिया हुआ है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। तो ये भी इस तरह से दिया हुआ था इसको इस तरह से अंदर रखने के लिए। और ये थी बैग की ओवरऑल लुक, और ये 2 बैग्स थे, और इसके साथ जो है ना वो कलर था। और एली के लिए 2 शूज़ भेजे थे, ये एडिडास का था और दूसरा जो है वो पूमा का था। दोनों ही बहुत प्यारे हैं।
उसके बाद जी ये मुझे मोबाइल भेजा था, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस इशू का थोड़ा सा है। वैसे तो मेरा मोबाइल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे मोबाइल में इतनी ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोज़ हैं जो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो उसकी वजह से मेरे मोबाइल में थोड़ा इशू हो गया था। और ये मूसा की खाला ने बुक भेजी थी, मेरी बहन भी ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो मूसा के लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था लर्निंग के लिए जो मूसा की एज के हिसाब से हो, और मूसा जो है ना उसको शौक़ से पढ़े। इंटेलिजेंस की बुक है इस तरह से। और ये बुक को देख के, मतलब ये देखने में उस तरह ही लगती है जैसे एक नॉर्मल बुक होती है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर जो है ना साउंड्स रखे हुए हैं, तो इसके अंदर सेल डाल के तो है ना उसको ये चलाते हैं, और बच्चे जो है ना बड़े शौक़ से फिर इसको पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। जैसे नॉर्मल पेपर की बुक होती है, ये उसी तरह के पेपर हैं, लेकिन पहले तो मुझे खुद नहीं पता था कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। उन्होंने बाहर इसका बताया हुआ था, तो जब सेल डाल के मैंने इसे देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मूसा वेट, हैंड पीछे करो। मूसा, अच्छा जी ये है मूसा। एक मिनट, ये देखो ऐसे। अच्छा ये देखो चलो मूसा, चलो अब ये देखें। चलो ओके, यहाँ से ऐसे कर दो। चलो छोड़ दो इसको, अब इसको यहाँ से। Motorcycle. मूसा, आपका साइकिल किधर है? साइकिल, चलो ये है साइकिल, ये है साइकिल। बंद क्यों किया आपने? Bicycle. ट्रक, Airliner. मूसा कार किधर है? कार किधर है? कार, ये पुलिस कार है। उई, चलो मूसा अब देखें, आगे देखो, छोड़ो ना। तो अब ये सुनते हैं। मूसा वेट, मूसा बेटा एक मिनट छोड़ो, एक मिनट यहाँ से छोड़ो। किधर है मूसा के? हेयर किधर है मूसा के? मूसा के हेयर किधर है? जल्दी से बताओ। हेयर मूसा, हेयर किधर है? मम्मा मूसा इसको छोड़ो। ए किधर है? ए वेट, उसको बेटा मुझे करने तो दो ना। तो ये थी वो बुक जो मैंने आपको दिखा दी है, और बहुत अच्छी बुक है ये। और मूसा तो इसको देख के ना बहुत ही पागल हो गया था। बेसिकली ये 3 इयर्स के बच्चों के लिए है, और मूसा अभी जो है 2 इयर्स का हुआ है माशाल्लाह। तो अभी मूसा को इतना नहीं पता, वैसे तो वो जब कार्टून वगैरह देखता है मैं उसे लगा के देती हूँ तो वो सुनता है, लेकिन इस तरह से ना उसको पता नहीं चलता, तो वो पेपर्स को ज़ोर ज़ोर से करता है तो वो फाड़ भी सकता है। तो ये भी होता है, अभी थोड़ा बड़ा होगा तो उसको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ आएगी अभी। तो यहाँ पे जी मैं मम्मा के बाल कर्ल कर रही हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। बिल्कुल आपको थोड़े से बाल लेने हैं, बहुत ज़्यादा बाल नहीं लेने, वरना आपके बाल अंदर फंस जाएंगे इसके। और फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसको काटने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बाल इसको नहीं लेना, थोड़े से बाल आपको लेने हैं तो वो खुद ही अंदर जो है ना कर लेने, खींच लेने हैं। इसको पीछे कर लेते हैं।
इस तरह से थोड़े से बाल हमने लेने हैं और उसके बाद कर्लर ने खुद ही खींच लेने हैं और साथ ही इसकी आवाज़ आनी है, कुछ सेकंड लगते हैं और उसके बाद साथ ही जो है ना आपके बाल कर्ल हो जाते हैं। कर्ल हो गए, पता नहीं क्यों पहले ना इस तरह हम नहीं या सही कर रहे थे, अटक रहे थे इस तरह। इस तरह से इसकी आवाज़ आती है तो बस जी इसको छोड़ देना है। और ये जो बाल है ना वो कर्ल हो गए, मामा ने थोड़ा उस तरह जो है ना वो ठीक नहीं पकड़ा था, उसकी वजह से ख़राब हो गए। और बस इसी तरह से इसको यूज़ करना है। कुछ ऑटोमेटिक कलर पे टाइमर भी आता है तो उस पर कुछ सेकंड का टाइम आता है, जब टाइम पूरा हो जाता है तो आपके बाल कर्ल हो जाते हैं, लेकिन ये टाइमर इस पर नहीं चलता, इस पर आवाज़ आती है। लगता है हमें 5-7 मिनट लगे ना इतने बाल कर्ल करने में। तो जी एक साइड के सारे बाल कर्ल करने में सिर्फ 5 मिनट्स लगे हैं। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।